आपको दिखाते हैं मोदी को हराने के लिए इंडिया विपक्षी गठबंधन इंडिया वाले मुंबई में कौन सा प्लान बनाने जा रहे हैं और क्यों इंडिया वालों की मुंबई बैठक से पहले फिर से नीतीश कुमार की चर्चा शुरू हो गई है। चुनाव आने वाले हैं तो क्या इंडिया वाले कोई खेला करने वाले हैं। उद्धव ठाकरे ने भी एक वीडियो रिलीज किया है और पीएम मोदी पर जिस तरह से प्रहार किया है वो आप भी देखिए और समझिए। ये वीडियो शिवसेना उद्धव गुट ने रिलीज किया है 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली बैठक के लिए। मोदी सरकार के खिलाफ उद्धव ठाकरे की ये यलगार है। मुंबई की बैठक की अगुवाई उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में हो रही है और इस इंडिया वालों की बैठक में 26 पार्टियों के 80 टॉप लीडर, 5 मुख्यमंत्री शामिल होंगे। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से ऐलानिया कहा गया, चाहे कुछ हो जाए इंडिया वालों की बैठक होकर रहेगी। बग लगा दो या बम लगा दो, हम डरने वाले नहीं। मीटिंग होगी, सभी नेतागण आएंगे, राहुल जी आएंगे, सोनिया जी आएंगे, अखिलेश जी आ रहे हैं, लालू जी आ रहे हैं, तेजस्वी यादव आ रहे हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला जी आ रहे हैं, केजरीवाल जी आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, स्टालिन साहब आ रहे हैं, ममता जी आ रही है, हेमंत सोरेन जी आ रहे हैं। कौन चाहिए आपको? आप नाम ले लो, वो सब आ रहे हैं। लेकिन मुंबई की इस बैठक के शुरू होने से पहले चर्चा के केंद्र में सिर्फ नीतीश कुमार, क्योंकि इंडिया वालों की पहली बैठक नीतीश कुमार ने पटना में करवाई और चर्चा ये भी होती रही कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बन सकते हैं। दूसरी यानी बेंगलुरु की बैठक में 26 दलों के गठबंधन का नाम इंडिया तो रख लिया गया, लेकिन संयोजक के नाम पर चर्चा नहीं हुई। इसीलिए पीएम मोदी ने संसद में खड़े होकर इंडिया वालों पर चुटकी ले ली। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। यकीनन पीएम मोदी की ये बात नीतीश के दिमाग में खटक रही होगी और इंडिया वालों की तीसरी बैठक से पहले जैसे ही चर्चा विपक्ष के गठबंधन इंडिया के संयोजक की शुरू हुई तो नीतीश ने झट से इनकार कर दिया। हमारा काम है अधिक से अधिक पार्टियों को एकजुट करना। व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई चीज का, कोई पद का या कोई चीज की इच्छा नहीं है। जहां तक नीतीश जी के प्रयास का सवाल है तो नीतीश जी की तो जो अपनी हालत इतनी खराब है, जो अपने राज्य में अपना पैर रखने का ठिकाना नहीं है, तो आप विपक्षी एकता और देश के स्तर पर उनको, भाई अगर विपक्षी एकता कोई करेगा, अगर आप ऑर्डर में भी देखिए तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसके बाद तृणमूल है, उसके बाद डीएमके है, जो पूरे राज्य जीत कर बैठे हुए हैं, उनके पास 20-20, 25-25 एमपी हैं, अपने राज्य में वो जीतने का दावा कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी के पास तो कुछ है ही नहीं, न दल है न इमेज बचा है, तो आप किस आधार पर आपको कोई बना दिए। लेकिन नीतीश कह रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं और इंडिया के संयोजक के पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझाया जाता है। लेकिन नीतीश को करीब से जानने वाले कहते हैं नीतीश जो कहते हैं वो कतई नहीं करते और जो नहीं कहते वही करना चाहते हैं। कमल बरसे अब भींजेगा पानी है संभव, तो उसी प्रकार से नीतीश कुमार कहते हैं हम महत्वाकांक्षी नहीं है। पॉलिटिक्स की बात सदा नेगेटिव अफर्मेटिव होती है और एक तबके की बात जो है ना वो पॉजिटिव नहीं होती है, वो नेगेटिव हो जाती है। तो उसी ये नाम हाँ है। ये जिस महत्वाकांक्षा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस गठबंधन में जुटे थे, संभवतः इनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही है। संयोजक बनने का ये प्रयास जरूर कर रहे हैं, पर ये किसके नीचे संयोजक होंगे, उनके ऊपर और कितने लोग इनको दिशा निर्देश देने के लिए बैठाए जाएंगे, ये तमाम बातें आने वाले समय में देखने वाली होंगी। बट बहरहाल बार बार हम इस बात को कहते हैं कि जिस गठबंधन की नीति नहीं है उस गठबंधन को जनता स्वीकार नहीं करेगी। देखिए, मानसिक रूप से नीतीश बाबू बीमार चल रहे हैं। वो क्या करेंगे नहीं करेंगे ये उनको खुद भी पता नहीं है। मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जी जो बोले वो पक्का नहीं करेंगे और जो नहीं बोलेंगे वही करेंगे अपने जीवन में। इसका इतिहास भी है। उद्धव गुट कह रहा है चाहे बम फूट जाए मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया वालों की बैठक होकर रहेगी और नीतीश को लेकर दावा किया जा रहा है कि जो वो बोलते हैं
वो करते बिल्कुल नहीं है। तो क्या इंडिया वालों की बैठक, तीसरी बैठक से नीतीश कुमार पीएम मोदी को दूल्हे वाले कमेंट पर जवाब देंगे? लेकिन मुंबई की बैठक में इंडिया वाले कौन कौन से फैसले लेने वाले हैं, आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए क्या क्या रणनीति बनाने वाले हैं, इसकी इनसाइड स्टोरी। आपको बता देते हैं कि मुंबई में होने वाली इंडिया वालों की बैठक का प्लान क्या है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में बैठक का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 29 अगस्त को मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने तैयारियों का जायजा लिया। 29 अगस्त को ही बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बैठक से 2 दिन पहले मुंबई पहुंच रहे हैं। 30 अगस्त यानी बुधवार को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी मुंबई पहुंच जाएंगे। 31 अगस्त शाम 6:20 से 8:30 बजे तक ग्रैंड हयात होटल में एक मीटिंग होगी। 1 सितंबर को दोपहर 1 बजे से इंडिया वालों का महामंथन शुरू होगा। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक इंडिया मुंबई में, जहां हमारी सरकार नहीं है और सरकार जिस प्रकार से हमारी तोड़ दी है, पार्टी को तोड़ा है, एनसीपी को तोड़ा है, शिवसेना को तोड़ा है, तो इस पार्श्वभूमि पर ये मीटिंग हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। हमारी सरकार नहीं है, तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जहाँ इसके ऊपर चर्चा। अब हर कोई एक ही बात जानना चाहता है, मुंबई की बैठक में इंडिया वाले कौन कौन से फैसले ले सकते हैं और एनडीए के खिलाफ आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए उनका प्लान क्या होगा। इंडिया गठबंधन के विस्तार और ज्यादा पार्टियों के गठबंधन में शामिल होने की घोषणा हो सकती है। इंडिया गठबंधन का लोगो जारी किया जा सकता है। संभावित सीट और बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा हो सकती है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन का हेडक्वार्टर बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। लोकसभा चुनाव के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के प्रस्ताव पर चर्चा होने की उम्मीद है। भविष्य में सामूहिक रैली करने पर बैठक में चर्चा की जा सकती है। 2024 के चुनावों में बीजेपी को किन मुद्दों पर घेरा जाए, इस पर भी एक राय बनाई जा सकती है। कहा जा रहा है इंडिया गठबंधन का एक चेयरमैन और एक चीफ कोऑर्डिनेटर होगा। इसके अलावा 4 या 5 क्षेत्रीय कोऑर्डिनेटर बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को छोड़कर गठबंधन ने देश भर से 450 सीटों की पहचान की, जहां गठबंधन सिर्फ एक उम्मीदवार चुनाव में बीजेपी के खिलाफ उतारना चाहता है। ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र की कोई भी बड़ी पार्टी अब तक गठबंधन में शामिल नहीं हुई है। आज तक ब्यूरो। चुनाव आने वाले हैं, इंडिया वालों से लेकर एनडीए वाले भी एक से बढ़कर एक रणनीति बनाने में जुटे हैं। लेकिन हम आपको दिखाते हैं टीम मोदी ने जो फैसला किया है, क्या वो इंडिया वालों पर भारी पड़ सकता है। जी हाँ, ओणम और रक्षाबंधन 2 त्योहार, और त्योहारों पर देश को बड़ा गिफ्ट दिया है। सिलेंडर सीधे 200 रुपए सस्ता। अब विपक्ष वाले कह रहे हैं मोदी सरकार ने फिर से एक चुनावी जुमला छेड़ दिया। सुनो सुनो साहिबान, कदरदान भाईजान, आजकल सरकार है आप पर मेहरबान। जी हाँ, मोदी सरकार ने सिलेंडर पर घटा दिए हैं पूरे 200 रुपए दाम। होम मेकर सुन ले, रेहड़ी पटरी पर समोसा और पकौड़े बेचने वाले सुन ले, चाय बेचने वाले सुन लो, घरेलू सिलेंडर से लेकर कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले सुन लो। ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपये दाम कम होंगे। और आज मैं कहना चाहता हूं, जब हम 2014 में आए थे, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब देश में मात्र 14.5 करोड़ लोगों के पास रसोई गैस का सिलेंडर था, डोमेस्टिक एलपीजी। आज वो बढ़कर 33 करोड़ हुए, जिनमें से 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला गैस सिलेंडर जो हमने मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए थे, और उज्ज्वला गैस योजना वालों को 200 रुपया सब्सिडी पहले ही मिलती है। तो सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं, उसका दाम 200 रुपये कम कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर देश भर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी है। अनुराग ठाकुर जी, ट्यूशन लेने जाइए जयपुर अशोक गहलोत जी से, अगर वो समय देते हो आपको, और समझिए कि कैसे उन्होंने 500 के अंदर गैस सिलेंडर कर रखा है। आज भी 950 है, 200 की घटने के बाद भी 950 का ही हुआ। वो उन्होंने वहां पे 500 के अंदर कर रखा है। ट्यूशन लीजिए गुड गवर्नेंस का अशोक गहलोत साहब से। त्योहार का मौका है, आज ओणम है,
कल रक्षाबंधन है। सिलेंडर पर 200 रुपए घटाकर सरकार ने खुशियों की नई सौगात दी है। महिलाओं को मोदी सरकार का यह राखी वाला गिफ्ट बताया जा रहा है। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट किया है, रक्षाबंधन का पर्व अपने परिवार में खुशियां बढ़ाने का दिन होता है। गैस की कीमतों में कटौती होने से मेरे परिवार की बहनों की सहूलियत बढ़ेगी और उनका जीवन और आसान होगा। मेरी हर बहन खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ईश्वर से यही कामना है। हम आपको बता दें कि सरकार ने एलपीजी सिलेंडर सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपए सस्ता कर दिया है और जो लोग उज्ज्वला योजना के तहत आते हैं उन्हें डबल फायदा होगा। उन्हें पहले से ही सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी मिलती है, अब 200 रुपए और कम हो जाएंगे, यानी उन्हें सीधे 400 रुपए का फायदा। इसके अलावा सरकार ने 75 लाख नए उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने का भी ऐलान किया है। आज जब ओणम और रक्षाबंधन का त्योहार है तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि एक बार देश की लाखों बहनों के लिए फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा तोहफा दिया है कि 75 लाख बहनों के लिए उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत उनको गैस कनेक्शन मिलेंगे। उनको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा, गैस कनेक्शन भी मुफ्त मिलेंगे, पहला सिलेंडर भी, पाइप भी, चूल्हा भी। ये देखिए बहुत बड़ी एक सुविधा मिलती है। लेकिन सरकार के इस ऐलान पर विपक्ष के सवाल हैं, क्योंकि पास में चुनाव है, इसीलिए जनता पर मोदी सरकार मेहरबान। अरे जुमले का सरकार है, 200 से क्या होने वाला है इस देश में? आप 500 नहीं और कम करना चाहिए था। हमारी जब सरकार थी तो 400 रुपया सिलेंडर था, अभी 1150 है। 200 कम करने से क्या, किस बहन को इसके 200 रुपए बचा के 500 700 कम करने चाहिए थे। और ये सारे इलेक्शन का जुमला है, अभी आ गया इलेक्शन, इसलिए 4.5 साल इनको नहीं सोचा कि महंगाई है। और कर्नाटका के लोगों ने इनको रिजेक्ट किया महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण, इसलिए केंद्र सरकार डरी हुई है। जहाँ तक विपक्ष का सवाल है तो उनके लिए 2-3 प्रश्न हैं। जनवरी 2014 में 14 के चुनाव से पहले सिलेंडर के दाम आज के दाम से ज्यादा थे, डबल थे इनफैक्ट। तो विपक्ष ये बता दे कि क्या जानबूझ के तब जब कोई कोविड नहीं था तब जानबूझ के क्या जनता को परेशान करने के लिए उन्होंने डबल कर दिए थे प्राइसेस सिलेंडर के? दूसरी बात, नरेंद्र भाई ने इस पूरे कार्यकाल में, जैसे कि मैंने कहा, 10 करोड़ लोगों के पास गैस के सिलेंडर कभी था ही नहीं। उस पूरी व्यवस्था के इम्प्लीमेंटेशन के लिए अलग से पैसे की व्यवस्था की, पुरानी सरकार ने क्यों नहीं किया? तीसरी बात, साल 2009-10 में मनमोहन सिंह जी ने 1 लाख करोड़ का कर्जा और ऑयल बॉन्ड लिया और ये कहा कि आने वाली पीढ़ी के लिए कर्जा छोड़कर जा रहा हूँ। कर्जा लेने के बाद भी सिलेंडर के दाम क्यों नहीं कम रख पाए? कल पीएम मोदी ने 51,000 लोगों को नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। आज गैस सिलेंडर पर सीधे 200 रुपए घटा डाले। अब से जो गैस सिलेंडर 1100 रुपए के करीब मिल रहा था, अब 900 रुपए के करीब मिलेगा। विपक्ष वालों को सिलेंडर की 200 रुपए वाली छूट में चुनावी दांव नजर आ रहा है, लेकिन आम जनता क्या सोच रही है, जरा वो भी सुन लेते हैं। खुशी तो है, 200 रुपए कम हुए हैं। 200 से भी और भी ज्यादा रुपए की राहत हमको सरकार की तरफ से प्रोवाइड की जाए। अरे बहुत अच्छा हो गया कि गैस का दाम कम हो गया, नहीं तो 2-2, 3-3 सिलेंडर लगता था, पैसा भी बहुत ज्यादा लगता था। पहले भी 200 रुपए आती थी और आज जो घोषणा हुई है उससे 200 रुपए और मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। महंगाई पर केंद्र सरकार की ये बड़ी चोट है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इसमें आम जनता को बरगलाने वाली खोट है। ये सब 2024 के चुनाव से पहले ही क्यों हो रहा है? सवाल ये भी है, क्या आगे अभी और भी बहुत कुछ सस्ता होने वाला है? आज तक ब्यूरो।